हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम हैं, उनको जान लेते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.8 क्या है? द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यानी कि मान लिया ये आपका सर्कल है, ठीक है। किसी सर्कल के सेंटर पे किसी आर्क के द्वारा, मान लिया ये आर्क है, ठीक है। इधर इस आर्क के द्वारा क्या है, एंगल बना है। इज डबल एंगल सबटेंड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मान लिया हमने ये एक आर्क ली है, ठीक है। इस आर्क के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बना है, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल बना है, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, डबल होगा। किससे? जैसे ये आर्क है हमारी, ये तो हमने यूज कर ली। अब बात कर रहा है क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का जो हिस्सा बचा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा बचा है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लिया ये पॉइंट ले लिया और इनको हमने क्या कर दिया, मीट किया। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, मान लो ये एंगल ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। अगर एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि क्लियर हुआ क्या? क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर पे जो एंगल बना होता है वो क्या होता है, डबल होता है। किससे? जो रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में जो बना होता है उसमें। और जो आर्क आपने यूज की है उससे अपोजिट आर्क में ही होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें बना है इसमें नहीं होगा, ये किस में होगा, अपोजिट आर्क में। जैसे इसमें हम, अगर इसमें हम बनाते ये वाला एंगल बनाते, तो ये डबल नहीं होता, इसका डबल नहीं होता। क्या होना चाहिए, रिमेनिंग। यानी कि ये आर्क यूज की है तो उसका रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही है थोरम 10.9, द एंगल इन द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अगर कोई सर्कल है आपके पास, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट कौन होता है, सर्कल का एक पार्ट। जैसे ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। ये क्या है, सेगमेंट। तो मान लिया हमारे पास, ऐसे ही हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक ये एंगल है हमारा, ठीक है, और एक एंगल ये। तो ये एक सेम सेगमेंट में है या नहीं है, ये मान लिया ये हिस्सा क्या है, सेगमेंट हो गया हमारा। ए और बी, सी और डी, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है सेम सेगमेंट में है, ठीक है। यानी कि इससे ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, ये हम सेगमेंट मान लेते हैं। तो ये ए और बी होगा, क्या होगा, एंगल ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात बोल रहा है, ठीक है। यानी कि दो बातें हमने पढ़ी। क्या? एक तो बात ये थी कि सेंटर पे बना एंगल क्या होता है, जिस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना है उससे अपोजिट आर्क पे बना एंगल बना हो तो उससे डबल होता है। किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में बना एंगल है तो वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करा है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, ये हमने क्या मान लिया, एक लाइन सेगमेंट मान लिया, ए और बी, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड, ठीक है। यानी कि दो कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये लिया हमें और एक पॉइंट ये लिया। क्या करा, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ द 4 पॉइंट। यानी कि हमें क्या किया, यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। तो ये जो ये जो लाइन है हमारी, ये हमने एक एंगल बनाया ये और एक एंगल बनाया ये। इस लाइन ने ये दोनों एंगल क्या बनाए हैं, इक्वल, ठीक है। ए बी सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, दो इक्वल एंगल बनाता है
टू अदर पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अगर कोई भी दो पॉइंट इन लाइनों पे लेते हैं, ठीक है, इन लाइनों पे ले लेते हैं या फिर यहाँ लेते हैं, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट 4 पॉइंट, अगर 4 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट और ले देते हैं, सी और डी तो पॉइंट है हमारे पास, मान लिया ये क्या है ई और एफ, बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी। तो क्या कर रहा है 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, वो सर्कल पे क्या करेंगे लाई करें। अगर मान लो ये हमें बाहर या अंदर लिया है वो अलग बात है, अगर हमें इसी के ऊपर लिया है या तो इसको यानी कि सी को ही सी डी पॉइंट लिए हैं या तो सी को ई माने डी को एफ माने, तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे कौन साइक्लिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे कौन साइक्लिक कहलाएंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है हम इसमें कौन साइक्लिक को क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर हमने यहाँ बनाया है, ये बना लिया एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी। क्या कह रहा है सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट, मान लो ए और सी, इन दोनों का सम ए और सी या बी और डी, इन दोनों का क्या हो अपोजिट एंगल इज 180, ठीक है। अगर इनका सम कितना हो 180 हो तो इसको हम क्या बोलेंगे ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे, ठीक है। और ये इसका क्या है कन्वर्ज है ये थ्योरम। क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180 देन क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक, ठीक है। और ये क्या कर रहा था साइक्लिक है तो क्या होगा ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी गिवन, यानी कि साइक्लिक है तो सम कितना होगा 180, यानी कि द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसका सम क्या होगा 180 होगा। और अगर 180 है तो क्या बोल सकते हैं उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज थ्योरम थी, इनको आपको डेफिनेशन को याद रखना है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।